सद्गुरु स्वामी समनदास जी महाराज की आज गुरु गद्दी पे जो सेवारत हैं महाराज जी जो है कभी काफ़ी सालों से हम भी इनको जानते हैं। इनका नाम बचपन से जो है ब्रह्मचारी महात्मा हैं और मोनू दास जी इनका नाम जो है इनको दिया हुआ है महात्मा जी ने, और बड़े अच्छे सेवादार हैं और महाराज जी की गुरु गद्दी की सेवा करते हैं, सभी संतों के आए गए की सेवा करते हैं। तो महाराज जी आज के और कल के और परसों के कार्यक्रम के बारे में बताएंगे और स्वामी जी के बारे में। महाराज जी आप अपना परिचय दें, आपका कैसे सेवा यहाँ लगी हुई है महाराज जी? मेरा नाम मोनू दास है। मैं यहाँ पर सन 2002 से सेवारत हूँ महाराज श्री गोवर्धन दास जी के सानिध्य में जी। और यहाँ पर जो है हर वर्ष ज्येष्ठ की 14 का सत्संग और पूर्णिमा का भंडारा स्वामी ज्ञान भिक्षुक जी महाराज की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में होता है, जिसको श्री सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज स्वयं अपने कर कमलों द्वारा किया करते हैं। और आज भी श्री गुरु महाराज हमारे बीच में हैं। वे अपने गुरु की जो है पुण्यतिथि को बड़े धूमधाम से मनाते हैं और सभी श्रद्धालुगण, सभी महात्मागण, सभी सेवकगण, सभी को जो है इस सेवा का लाभ मिलता है। महाराज श्री गोवर्धन दास जी भी रात दिन प्रयासरत हैं। उनका जो प्रयास है वो अथक प्रयास है, जिस कारण से हम लोगों को यहाँ पर सेवा मिल रही है। महाराज श्री गोवर्धन दास जी कहते हैं कि ये जीव जो है अपने ही कर्म से बिगड़ा है और अपने ही कर्म से इसका सुधार हो सकता है। अगर इसने गुरु की बताई हुई लाइन को पकड़ लिया, गुरु के बताए हुए मार्ग का अनुसरण कर लिया तो इसका उद्धार हो जाएगा। अगर इसने गुरु के बताए मार्ग को छोड़ करके अपने स्वार्थ का मार्ग पकड़ा तो इसका जो है पतन हो जाएगा। तो कल जो है स्वामी ज्ञान भिक्षुक जी महाराज की पुण्यतिथि है, जो परम श्रद्धेय संत श्रोमणी सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज के परम गुरु हैं। उनकी पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में 13 जून का सत्संग, जो 14 का सत्संग है, और 14 जून का भंडारा जो ज्येष्ठ की पूर्णिमा में हर वर्ष मनाया जाता है। तो उसकी बड़ी धूमधाम से प्रक्रिया तैयारी चल रही है और गुरु प्रेमी सभी जानते हैं, जैसे कि आपने देखा है काफ़ी भीड़ है, हजारों की तादाद में वॉलंटियर लोग जो गुरु महाराज के चरणों में सेवा करेंगे। और कुछ लोग जो है पद यात्रा से आए हैं, कुछ लोग दंडवत बंदगी से आए हैं। जो जिसकी श्रद्धा है, जो मन में आस्था रखता है, यहाँ पर उसकी आस्था पूरी होती है। और सभी पीड़ित वो किसी भी प्रकार से हो, तन से हो, मन से हो या आर्थिक स्थिति से हो, किसी भी प्रकार से पीड़ित हो, उन सभी की मनोकामना यहाँ पर पूरी होती है। और स्वामी ज्ञान भिक्षुक जी महाराज की पुण्यतिथि यहाँ पर हर वर्ष बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है, जो श्री सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज के आशीर्वाद से और महाराज श्री गोवर्धन दास जी के सानिध्य में इस प्रोग्राम की जो है व्यवस्था होती है। तो महाराज जी जैसे कोई बाहर से आना चाहे यहाँ, चलो अभी प्रोग्राम में तो सभी आते हैं जी। कोई मान लो महाराज जी के दर पे आना चाहता है, 2-4 दिन यहाँ रुकना ठहरना चाहता है, तो उनकी व्यवस्था आप कैसे करते हैं? उनकी व्यवस्था सब गुरु महाराज के आशीर्वाद से होती है। महाराज श्री गोवर्धन दास जी के द्वारा उनकी व्यवस्था की जाती है। यहाँ पर जो भी कार्य चल रहा है, आप देख रहे हैं गुरु गद्दी का निर्माण कार्य हो रहा है। श्री सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज ने यहाँ पर 2015 में महाराज श्री गोवर्धन दास जी को गुरु गद्दी का निर्माण कार्य का आदेश दिया और तब से ही जो है इसका जो है मिट्टी का सोइल टेस्ट हो रहा है, जो 3 बार हो चुका है। 72 फीट और 62 फीट, 42 फीट और उसके बाद में जो है 52 फीट जी। 3 बार जो है इसका सोइल टेस्ट हो चुका है। फिर इसमें जो है 170 पाइलिंग है जो 72 फीट नीचे से है। उसके बाद में 6 फीट का फाउंडेशन है, जो 10 पाइलिंग को मिला करके 8 को, 6 को, 4 को, 5 को और 2-3 को जोड़ करके जो है फाउंडेशन बनाया गया। उसके बाद में 6.5 फीट की इसमें जो है वाल खड़ी की गई, जिसमें 22 इंच भी है, 18 इंच भी है और 15 इंच भी है। यहाँ पर 14 और 9 की कोई दीवार नहीं है, कोई वाल नहीं है। और उनके ऊपर से जो है फिर ये 3 फीट का जो है बीम है और
फिर ये कॉलम जो है अब बिल्डिंग का कार्य शुरू हो चुका है। गुरुगद्दी का जो निर्माण है वे बड़े भव्य रूप से तैयार हो रहा है। इस तरीके की गुरुगद्दी आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगी। देखिए वो बच्चे बच्चे में और महाराज जी, के सभी अनुयायी ये गुरु महाराज की लगन है। हाँ जी, जो कहा 7 दीप 9 खंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता करे कर ना सके गुरु करे सो होई। ये सुप्रीम पावर है, समय के मालिक है, सतगुरु है। इस श्वास की जो देख रेख है, बागडोर है, वो इनके हाथ में है। जहाँ चाहे जिसको जहाँ चाहे उसको वहाँ लगा सकते हैं। सबको, हम सभी को, सब संत महात्माओं को यहाँ पर सेवा में जोड़ा, सबको लगाया, एक सूत्र में जोड़ा। ये सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज की देन है, जो सतगुरु रविदास महाराज का बिगुल बजाया और सब लोगों का खान पान शुद्ध कराया और सब लोगों को परमार्थ का रास्ता बताया और दुखों से, पीड़ाओं से मुक्त किया। जी जी। देखिए मोनूदास जी जो हैं महात्मा हैं, ब्रह्मचारी हैं और इन्होंने बहुत अच्छी जानकारी दी महाराज जी के बारे में। और महाराज जी ने तो सभी महात्माओं को इसी तरह तैयार किया है। प्रत्येक सेवादार उनका बच्चा बच्चा जो है, आप कुछ भी उनके से सवाल पूछें तो महाराज जी के बारे में वो सब पूरी कथा कहानियाँ उनकी बताते हैं। क्योंकि महाराज जी ने पूरा जीवन ही टेंटों के नीचे बिताया है। इस समाज को समझाने में पूरी पूरी रातें लगा दी, पूरा पूरा दिन वो यही कार्य करते थे। जितने भी आश्रम बनाए हैं, किसी में उनका विशेष कोई कमरा है ऐसा कि भाई किसी कोई कमरा उन्होंने बनाया हो ऐसा? उनका जो है अविराम यात्रा रही है जी, आजीवन काल में, जो है अविराम यात्रा रही है। उन्होंने कभी कहीं आराम नहीं किया, कभी कहीं विश्राम नहीं किया, कभी कोई विशेष जो है अपना कोई प्रबंध नहीं किया। उन्होंने जो है 24 घंटे समाज के अंदर दिए हैं, इस जीव को समझाने के लिए, चेताने के लिए और जगाने के लिए। और आज महाराज श्री गोवर्धन दास जी भी इसी कार्य को कर रहे हैं। रात दिन गुरु महाराज की लगन में लगे हुए हैं। गुरु महाराज ने गद्दी का निर्माण कार्य का आदेश उनको दिया है और उस लगन में वे रात दिन मेहनत से लगे हुए हैं। और हम लोगों को भी यही सेवा बताते हैं कि अगर हमारा कर्म सुधर सकता है तो वो गुरु बताई सेवा से सुधर सकता है। अगर हमें सेवा करनी है तो सेवा वो करनी है जो गुरु ने बताई है। अगर हम सेवा अपने मन से करते हैं तो वो सेवा हमारी सेवा नहीं है, वो हमारी मन मर्जी है। तो महाराज जी आपसे एक आधे सवाल और पूछना चाहता हूँ। जैसे कई बार महाराज जी अपने अलौकिक चमत्कार भी दिखाते थे सेवादारों को। तो ऐसा कहा जाता है कि कई बार जब सेवादार जो है महाराज जी के सरसों के तेल से सर की मालिश किया करते थे तो महाराज जी का इतना इतना सा 100 ग्राम तेल पिला देते थे, लेकिन उनके बाल भी गिले नहीं होते थे। क्या ये बात सही है? ये सही है, मैंने खुद भी किया है ये काम। अच्छा, कि मालिश करने वाले को पसीने पसीने हो जाता था लेकिन उनके बाल गीले नहीं होते थे, ऐसे महाराज लीला लीला दिखाता। 8 2 3 घंटे हो जाते थे। और जो है ना, जैसा कोई सेवक पीड़ित है और गुरु महाराज ने उसका रोग निकालना, तो उसका रोग भी पता नहीं किस तरीके से निकालते थे, वो तो उनको पता है या नहीं? हाँ जी, हाँ जी। कुछ लोग तो ऐसे सिर पर हाथ धरा और आराम हो गया, आशीर्वाद किया, लेकिन उस रोग को वे किस तरीके से निकालते हैं वो उन्हें पता है। जी जी जी। और ऐसा भी कहा जाता था कि महाराज जी इतने अलौकिक थे कि वो 1 साल तक जो है स्नान भी नहीं, क्योंकि वो तो पूत पाक पवित्र। तो क्या ये बात सही है? देखो एक चीज है, संत कभी मैला नहीं होता। हाँ जी, वो तो बात सही है। संत निर्मल होता है, निर्विकार होता है। अलौकिक शक्तियाँ थी और वो एक प्रमाण थे इस संसार को कि वैसे फूल जैसी सुगंध उनके पास। स्नान की जरूरत तो जो है इस जीव को पड़ती है, क्योंकि ये विकारों में लिपायमान है। और जो सतगुरु है वो निर्विकार है, निरिच्छा है, निर्लेप है, और जिसके ऊपर कोई लेप ही नहीं है उसके पास क्या गंदगी होगी। क्योंकि ये भी महाराज जी की जो है एक अलौकिकता थी। हम लोग आज सुबह से पसीने में तरतर है, अगर हम ना नहाए तो लोग हमारे से दूर भागने लगेंगे क्योंकि बदबू हो जाएगी शरीर में। और महाराज जी भरी गर्मियों में कंबल ओढ़ते थे, आपने तो देखा है महाराज जी 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 जी। पंखा बंद करवा देते। महाराज जी की जो है ऐसी लीलाएं थी कि वो सब दिखाते थे उन्होंने। सतगुरु रविदास महाराज की एक वाणी है, सरगुण मरण जीवन वाली संसा, निर्गुण की गम कर रे हंसा, निर्गुण अजर अमर रे। कहा धरती आकाश से साधु न्यारे, उनका तेज सफर रे हंसा, पवन से आगे संत चले हैं, उनका है तेज सफर रे हंसा। तो सतगुरु रविदास महाराज, सतगुरु समनदास जी महाराज में कोई अंतर नहीं है। कहा अंतर गति राचे नहीं बाहर करे उजास, ते नर दो जग जाएंगे सतभाषी रविदास। आज अगर हमको सतगुरु रविदास महाराज का किसी ने ज्ञान कराया है तो वो सुप्रीम पावर सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज है। इन्होंने इस जीव के कल्याण के लिए, जीव के उद्धार के लिए अपना
पूरा जीवन लगा दिया। जीवन तो संतों का होता नहीं है, ये तो आज भी प्रगट है और कल भी प्रगट थे, लेकिन देह में होकर के इन्होंने हम सभी को जगाया है और हमें वो ज्ञान कराया है जो कोई नहीं करा सकता। महाराज जी आप पढ़े लिखे भी हैं क्या? हाँ, आपको इतना ज्ञान है, मतलब जो है आपने छोटी सी उम्र में ही जो है इतना ज्ञान प्राप्त कर लिया है कि आप उपदेशक बन गए, उपदेश देते हैं, महाराज जी की वाणियों का बखान करते हैं और बहुत अच्छे से आपकी आवाज़ भी इतनी सुरीली है ना कि आपका जब भजन आप गाते हैं, बंदगी वो स्तुति करते हैं सुर प्रथम में, तो आपको लोग बड़े ध्यान से सुनते हैं। तो ये सब आपने कब कितनी उम्र में सीखा था? ये सब गुरु महाराज का आशीर्वाद है। तो आप बचपन से ही गाते हैं महाराज जी? हाँ, बस ऐसा कोई 10-11 साल की आयु से। जी जी। अभी आपकी कितनी उम्र है? मेरी 28 के आसपास है। अच्छा अच्छा अच्छा। ये गुरु महाराज का आशीर्वाद है। जी, गुरु महाराज का और सब जब तक गुरु में लो रहती है ना, हम्म, तब तक उनका आशीर्वाद रहता है। और जब ये जीव अपनी मर्जी से चलता है, अपने मन से चलता है, तो फिर ये अपना हो जाता है। जी। जो गुरु का ज्ञान होता है वो वहाँ से हट जाता तो है। यहाँ प्रतिदिन भी काफ़ी लोग आते हैं? हाँ, प्रतिदिन यहाँ पे आते हैं, काफ़ी लोग आते हैं। और कभी जो है ऐसा भी हो जाता है 10-5 आए, 2-4 आए, बस। हाँ, जी जी। कभी कभी हजारों भी हो जाते हैं और कभी कभी जो है बिल्कुल भी कोई भी नहीं आता है। देखो एक चीज़ है, हाँ। हमारा जो है गरीब समाज है, हाँ जी। ठीक है। सबसे बड़ी बात यह है, जब जिसकी आस्था है, जब जिसकी लगन है, श्रद्धा है, तब वो आ सकता है। नहीं नहीं, देखिए आपने बहुत अच्छी जानकारी दी महाराज जी, और हम भी जो है, हमें भी महाराज जी ने यही सिखाया है, सबको कहा कि भाई जो है महात्माओं का सम्मान करो। शरीर रूपी मतलब जैसे सेवक। और आज भी जो है कोई भी यहाँ से निराश होकर नहीं जाता, सबकी मनोकामनाएं आज भी गुरुजी यहीं पूरी कर रहे हैं। यहाँ गुरु महाराज ने अपना शरीर जो है 2 साल छोड़ने से पहले, जब वे विधे हुए, उससे 2 साल पहले गुरु महाराज ने ये कहा कि मेरी गद्दी जो है यहाँ सुक्कर ताल में होगी। अच्छा, ये और 2 जब साल पहले उन्होंने बोल हाँ, दिया। जब गुरु महाराज ने कहा कि मेरी गद्दी सुक्कर ताल होगी, तो संत तो विधेय होते हाँ जी, हैं, हाँ तो वे आज भी झुके तू ही हैं। बिल्कुल। देखा भी होगा आपने, ये तस्वीर नहीं है यह जो यहाँ पे नहीं, रखी है, ये स्वयं मालिक स्वयं है। विराजमान है अभी भी महाराज जी। और यूँ कहा, इस जीव का जो है ना एक एक सांस जो है वही गुरु महाराज के चरणों में अटैच है। आज भी लोग शादी करते हैं, ब्याह करते हैं, या बच्चों को छठी मुंडन करते हैं, तो तभी भी महाराज जी का ही आदेश जब भी है। आशीर्वाद गुरु महाराज से लेने आते हैं लोग, श्रद्धालुगण जो है। कोई भी खुशी और हो, महाराज श्री गोवर्धन दास जी भी, महाराज श्री गोवर्धन दास जी की भी ये लगन है। यहाँ पे जब से शुरू हुआ है कार्य, जी। यहाँ पे पाइलिंग से, मिट्टी टेस्ट से कार्य शुरू हुआ था। जब से कार्य शुरू हुआ और जैसा कार्य पूरा हुआ, तब पूजा रखी। किसी कार्य को शुरू किया तब पूजा रखी, और फिर वो पूरा हुआ तब पूजा रखी। और तो और मिट्टी टेस्ट होने से पहले, अच्छा। मिट्टी टेस्ट के बाद, पाइलिंग होने से पहले, पाइलिंग के बाद, और क्या नाम, राफ्ट शुरू होने से पहले, राफ्ट के बाद, और यहाँ पे जो है जो वाल हुई है, इसमें दीवारें जो हुई हैं, गुरु पूजा तो सर्वोपरि है जी, महाराज। उनसे पहले और उनके बाद फिर जो है ये बीम जो लगा है, बीम के बाद और बीम से छोटी सी और पहले। बात बताएं, यहाँ पे गुरु पूजा रखने के इतना बाद ये ही जो- पूरा कार्य ये जो होता है। प्रोजेक्ट का निर्माण यहाँ चल रहा है, वैसे जी। तो ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है अपने आप में, और कोई बिजनेस के संसाधन भी नहीं है, कोई आमदनी का स्रोत भी नहीं है आप लोगों के पास, तो कितना समय इसमें लग जाएगा अभी जो है? देखो एक चीज़ है, ये गुरु गद्दी है। हाँ जी। यहाँ पर जो भी जीव आता है वो अपना कर्म रोग निर्मल करने के लिए आता है, और अगर हम इसका आंकलन करते हैं तो हम फिर गुरुमुखी नहीं हैं। नहीं, कितना समय इसमें लग जाएगा बनने, निर्माण में इसके कितना टाइम अभी लगेगा? हम इसको ये नहीं बता आकलन सकते हैं, नहीं कर आपको आंकलन नहीं कर सकते, ये सब गुरु क्योंकि की रजा ये में ही गुरु है। का कार्य है। गुरु के कार्य का कोई आंकलन बहुत बढ़िया। जी जी जी। करता करे, कर ना सके, गुरु करे सो होई। गुरु महाराज दया करे, ये आज पूरा हो हाँ जा, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। या नहीं? वैसे ये हमारे और आपके बस कल की महाराज बात जी के नहीं है। प्रोग्राम के बाद जो है रिजल्ट देखने को मिलेगा कि जल्दी महाराज जी गद्दी निर्माण जी, होगी। हम जी, सभी को यही अपेक्षा है महाराज जी अब- के चरणों में। देखो कि ये महाराज जी इतना इसका- बड़ा कार्य है, हाँ गुरु जी। महाराज के सब सेवक लगे हुए हैं, सब महात्मागण लगे हुए हैं। ऐसा कोई सेवक, कोई महात्मा उनका नहीं है जो यहाँ पर नहीं लगा हुआ है। जी बिल्कुल बिल्कुल। सब तन सब मन धन सच्ची से आस्था लगे से हुए लगे हैं, और गुरु महाराज का सभी के ऊपर आशीर्वाद है। जैसा उसका कर्म है, ऐसा गुरु ने उस पर आशीर्वाद किया है। जी 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 जी, बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी आपको। सतनाम सतगुरु, बहुत अच्छी आंकलन तो उसका होता है भाई, एक हमें बिल्डिंग बनानी है, जी जी ठीक है, और एक बिल्डिंग बनानी है, हमें पता है ये 7 मंजिल जाएगी, 9 मंजिल जाएगी, 8 मंजिल जाएगी, लेकिन ये गुरु गद्दी है, गद्दी। या नहीं?
ये गुरु की रजा से कार्य शुरू हुआ और गुरु की रजा में ही ये सब कार्य संपन्न होगा। उनका कार्य है, वे अपनी मर्जी से कब संपन्न करे, कब शुरू करे, कब ना करे, वो उनकी मर्जी है। हमारा काम है अपने कर्म की सेवा करना और अपने कर्म को निर्मल कराना, अपने कर्म को सत्कर्म में बदलना। ये भी गुरु महाराज की पावर हमारे पास है, वचन हमारे पास है, तब हम कर सकते हैं। अन्यथा इसके बिना जो है, गुरु के वचन के बिना कुछ नहीं हो सकता। महाराज गोवर्धन दास जी भी यही कहते हैं कि भाई हमें तो अपने गुरु का वचन लग रहा, जो हमें सेवा मिल रही, और गुरु का वचन न लगता तो हम पता नहीं कहाँ होते। ये गुरु महाराज के चरणों से सेवा मिली, और गुरु महाराज के चरणों में सेवा करो जाओ, जब तक गुरु महाराज ने सांस दे रखा। बहुत अच्छी, ये सांस भी उन्हीं का है। बहुत अच्छे ज्ञान की बातें आपने बताई। सतगुरु महाराज कह रहे, श्वासन की कर सुमरनी कर अजपा का जाप, परम तत्व में ध्यान धर सो हम आपते आप। जब तक हमारा श्वास शुद्ध नहीं होगा, इसकी मैं मेरी नहीं जाएगी, इसके विकार नहीं जाएंगे, तब तक जो है हम ना तो सेवा कर सकते हैं, ना हम परमार्थ कर सकते हैं, ना हम भजन कर सकते हैं, ना बंदगी कर सकते हैं, ना दान कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। और वो कब होगा? जब हमारे ऊपर गुरु की रजा होगी। और जब गुरु की रजा जब होगी, जब हम गुरु के अधीन होंगे। हाँ जी, हाँ जी। और जब तक हम गुरु के अधीन नहीं होंगे, गुरु की रजा नहीं होगी, और गुरु की रजा नहीं होगी तो हमारा कर्म सुधर नहीं सकता। सतनाम सतगुरु। बोलिए सतगुरु रविदास महाराज की, सतगुरु स्वामी समनदास महाराज की, महाराज श्री गोवर्धन दास जी की, सुक्कर ताल गुरु गद्दी की। सतनाम सतगुरु।